जाती मफाद, पर्सनल इंटरेस्ट, निजी फायदे की बात है। जब निजी फायदा नजर आता है तो हिंदू मुसलमान क्या, हिंदू हिंदू से लड़ पड़ता है और मुसलमान मुसलमान से। तो क्या कोई भी कम्युनल फिरका परस्त नहीं है भी और नहीं भी। ये वक्त की, मतलब की, मसलहत की बात है। और भैया जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कोई बुरा नहीं होता। बुरे उसी वक्त बनते हैं जब कोई कुछ छीनना चाहता हो या हम किसी से कुछ छीनना चाहते। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। सब अबू ने कहा है पहले जो हमें नालिश दायर करनी थी वो अब हमें नहीं करनी है। बहरहाल जो मिसल उन्होंने आपको दी थी वो आप मुझे वापस कर दें, मुझे बस जाना है। मियां साहबजादे, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, भाई ऐसी भी क्या जल्दी? बैठिए, सांस लीजिए, फिर सुनाइए। आप नहीं जानते हुआ क्या है। वो बदमाश शिराज अली, उसकी बदमाशी का तो जवाब नहीं, उस हाजी आलिमुद्दीन के पास जा पहुंचा। और हाजी साहब को तो आप जानते ही हैं। तू कौन? मैं मियां सब कुछ। अरे दंगों में 2-4 मोहल्लों को क्या बचा लिया, अपने आप को कायद आजम समझ बैठा। एक नादिर शाह दिल्ली में आया था और एक हैदराबाद में पैदा हो गया। उससे अपनी बेटी की शादी करो, उससे ना करो, ये कोई बात हुई? कर्ज हम दें और अदाई का फैसला वो करे। लेकिन इसमें हाजी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? होगा कुछ, हमें क्या करना है? आप तो बस मुझे मिसल दे दीजिए, मैं भी देखता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। ये लीजिए। खुदा हाफिज। बिल्कुल अपने बाप की तरह तेज और तर्रार और हमेशा जल्दी में। ये साहब थे कौन? चमकी गिरी, उठी, इधर आई उधर गई। मुसलमान थे। जब मुसलमान की मुसलमान से टक्कर होती है और हिंदू की हिंदू से टक्कर होती है तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों खून के प्यासे हो जाते हैं, कभी खुद अपने, कभी दूसरों के। इसीलिए जयचंद ने पृथ्वीराज को मरवाया था और औरंगजेब आलमगीर ने अपने सगे भाइयों को मरवाया था। खालिद मियां, इंसान को उसके मतलब के तराजू में तोड़ो, मजहब के नहीं। ये कोई वक्त है आने का? बोलते नहीं। बोलता तो हूँ। तो बोलिए ना। क्या? जो वकील दूसरों से पूछता है क्या बोलूं, वो कभी कामयाब नहीं होता। आप वकील कब बन रही हैं? मैं? हाँ, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू फॉर पेइंग योर लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप बुरा मान गई? नीचे आइए, नीचे आइए। पता है मैंने आपको क्यों उतारा? क्यों? तो पता कीजिए, पूछिए मुझसे। जी, मुझे क्यों उतारा? आपने गाड़ी क्यों रोकी? मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया, इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता था। क्या? यही कि मुझे आप पर पर्सनल अटैक करने का कोई हक नहीं था। मैं ज्यादा बोलती हूँ, ये अटैक था? शायद। पता है मैं क्या कर रही थी? आपका टेस्ट ले रही थी कि आप अबू की तरह कामयाब वकील बनेंगे कि नहीं। मतलब? झूठ बोलिए, गलत बोलिए, पर धड़ल्ले से। Then you will be a successful lawyer. आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। चले? हाँ। गाड़ी मैं चलाऊंगी। हाँ हाँ। ठीक है।
खैरातन, शाहिदा बेगम को जो चाहिए खाने में, जितना चाहिए और जब भी चाहिए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए। दीदी आप तशरीफ रखें, मैं बेगम साहिबा को इत्तला करती हूँ। जी शुक्रिया। आदाब। आप अमिता जी? जी हाँ, आप राजा साहब हैं। क्या मैं राजा लगता हूँ? तो फिर आप कौन हैं? अंदाजा लगाइए। जी नहीं, मैं शमा से मिलने आई हूँ। शमा है? यहाँ है, तशरीफ लाइए। शुक्रिया, आप शमा को बुलवा दीजिए। बेगम साहिबा, अमिता दीदी आ गई है। अमिता आ गई जी। अरे खैरातन, कुछ रह गया हो तो वो भी डाल देना। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाई, हमसे कहा गया है कि जो भी आए उसका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करिए और फिर माफी मांगिए। किस बात की? आपको अपने दोस्त से महरूम कर दिया गया है, माफ कर दीजिएगा। आप राजा साहब नहीं हैं तो कौन है? उर्दू के एक शायर हुए हैं, उनका एक शेर है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए ये, हम बतलाएं क्या? अमिता। शुक्र है कि तो आ गई। लेकिन ये साहब कौन है जो मुझे शेर सुना रहे हैं? आपने इसे बताया नहीं कि आप कौन हैं? भाई, ये हमें राजा साहब कहकर पुकारते रहे और हम इंतजार करते रहे कि ये हमें रिश्ते से पुकारेंगे। ओह! तो आप चाहते हैं कि हम आपको रिश्ते से पुकारें? नवाजिश होगी। ठीक है, बताइए, दूल्हा भाई कहें या जीजा जी? ये कुछ भी कह के पुकारे, बस हमें लगना चाहिए कि आप हमें गैर नहीं समझ रहे। बहुत सीधे साधे। ये ले, ये आपके लिए। शुक्रिया। अब आप तैयार हो जाइए, मुझे अमिता कहिए। कह दीजिए, बहुत जिद्दी है। जब तक जिद पूरी नहीं करा लेती, जिद नहीं छोड़ेगी। अमिता जी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। वो तो बहुत अच्छी है। आपने हमें जीजा जी बनाया है तो साली साहबा कबूल। शुक्रिया। कलीजरी? हाय, आपको कैसे पता था कि कलीजरी देते हैं? दूल्हा बनने के लिए सेहरा और दूल्हा भाई बनने के लिए कलीजरी। शुक्रिया। आदाब राजा साहब। क्या बात है राज बिहारी जी। आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मेरी सहेली अमिता। जानता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। वकील साहब, अमिता शमा के लिए वैसी ही हैं जैसे आप हमारे लिए। यानी हर आदमी की जिंदगी में एक न एक राज बिहारी होता ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि हर आदमी की जिंदगी में एक शमा और एक अमिता होती है। क्या बात है। राज बिहारी, अमिता अभी अभी स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी चुनी गई। मालूम है, कांग्रेचुलेशंस। Thank you। राजा साहब, आपको ये पता है कि इनके पिताजी की पार्टी ने एक अलग उम्मीदवार खड़ा किया था और इन्होंने उसी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इलेक्शन लड़ा नहीं है, जीता है। क्या बात है, ये बिल्कुल सतीश की तरह है। वो भी मेरे खिलाफ जाता है, मैं कहूँ पूरब तो वो कहता है पश्चिम। अच्छा है, आपने तोते को नहीं, एक इंसान को पैदा किया है। साबिर अली साहब, आज तो जज रहे हैं आप। ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। ये मेरी बड़ी लड़की जुबैदा, मेरा नवासा मोहसिन और ये मेरी। साली साहिबा, आप गले ही मिलती रहेंगी या खाना भी खाने देंगे?
किस साली से बात कर रहे हैं आप? पहले खाना खाइएगा फिर बताता हूँ। चलिए आइए तशरीफ आइए। लाइए। ये क्या है? खाना हमारे लिए? हमारा चिल्ला तोड़ना चाहती है क्या? जानती नहीं हम एक वक्त खाना खाते हैं। मैं तो सब जानती हूँ, पर आपको नहीं मालूम। आज वलीमा की दावत है। निकाह की दावत? लेकिन न शामियाने, न रोशनियां, न नफीरी वाले। ये कैसी दावत वलीमा है? मुझे क्या पता, मैं तो आपकी हूँ, आपके साथ निकाह में आई हूँ। अब तो नफीसा की चलती है, वो इस महल की है। कह रही थी छोटी बेगम साहिबा बड़े नरम दिल की हैं, बड़ी बेगम साहिबा का दिल जलाना नहीं चाहती, इसीलिए ज्यादा शान और शौकत नहीं दिखाई, सिर्फ घर वालों को बुलाया है। निकाह भी चोरी छुपे और दावत वलीमा भी चोरी छुपे। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा साहब के मन को ना भाई हो? क्या बात करती हैं बेगम साहिबा? रोज साथ लेकर जाते हैं, इतने कपड़े जेवर लेकर आते हैं। फिर क्या वजह हो सकती है? मैं बताऊं, इन छोटे घर वालियों को मैं बहुत पहचानती हूँ। राजा साहब का जितना माल मत्ता है सब अपनों पर खर्च करना चाहती हैं, किसी और पर नहीं। किसने कहा ये खाना हम तक पहुँचाने के लिए? जिसने आपकी जगह ले ली, झोपड़ा छोड़कर महल में आ बैठी। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? आपके कलेजे में बघार देने के लिए और राजा साहब के दिल में जगह बनाने के लिए कि ओछे दिल की ना है। इन सौतों के चित्तर ना जानती आप, बिल्कुल चिमगादड़ की नस्ल की होती हैं ये। आदमी के अंगूठे पर बैठकर उनका खून भी पीती रहे और पंखों से हवा भी करती रहे। तो क्या वो मेरे और राजा साहब के बीच खेल खेल रही है? गलत ना कही बड़ी बूढ़ियों ने, जिन्होंने कहा सौत सोने की भी बुरी। तो फिर एक काम कर, ये मीठा जहर जो उन्होंने मुझे भेजा है वो कुत्तों को खिला दे और नफीसा से कहना हमने खाना खा लिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि उनके मार्फत महल को वारिस अता करे। ये क्या कह रही बेगम साहिबा? अगर वो ये सब राजा साहब के दिल में जगह बनाने के लिए कर रही है तो मैं भी जगह बनाऊंगी। अभी उन्होंने तलाक सिर्फ एक बार कहा है और 2 बार कहना बाकी है। अगर उनका दिल बदल जाए तो अगली बार तलाक नहीं कहेंगे और मैं उनकी बीवी बनी रहूंगी। शुरू करे नालीदापना, नीचे रखे खाओ। वाह, क्या लजीज खाना बना है, और वो भी हैदराबादी स्टाइल में। भाई ये तो इनका इसरार था, वरना हम तो लखनवी ज्यादा है। लखनऊ वालों की यही तो रीत है, खुद नहीं बदलते औरों को बदल देते। हमसे क्या खतर हो गई? आपने शमा को कॉलेज में जाने से क्यों रोक दिया? कि ये भी लखनऊ की रीत है। अबे ये क्या, दावत के बीच में चार्जशीट? वो तो आएगी अगर शमा को पढ़ने से रोका है तो। लेकिन हमने कहाँ रोका है? तो फिर ये कॉलेज क्यों नहीं जा रही? बेटे अब उसकी शादी हो गई ना। क्यों? शादी के बाद औरतों का सब कुछ बदल जाता है, आदमी का कुछ नहीं बदलता। अरे अरे ये क्या, नई नस्ल पुरानी नस्ल के खिलाफ हो गई? वो तो होगी। कबाब, भाई कुछ कबाब की बात हो जाए। कबाब कीमे का बनता है और कीमा औरतों का बनता है। क्या बात कही है राजा साहब, है इसके जवाब में आपके पास कुछ? भाई हम क्या कहेंगे, इनके मुतालिक तो कहा जा चुका है। कहा जा चुका है? किसने कहा, कब, क्या कहा है? हमारी साली साहिबा के बारे में, और गालिब साहब ने कहा है। बात पर वहां जुबान करती है, वो कहें और सुना करे कोई। शेर तो गालिब साहब एक और बोले थे जिसका जिक्र लोग कम करते, हम भी मुंह में जुबान रखते, काश कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। ये क्या, यक न शुद्ध दो शुद्ध?
अभी छोटी साली साहिबा से सुलझ ना पाए थे कि बड़ी साली साहिबा का हमला। मतलब राजा साहब एक साथ कई फ्रंट खुल गए। आप इसे फ्रंट कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कलियां चटक रही हैं, फूल खिल रहे हैं और बुलबुलें चहक रही हैं। ऐसी बहार तो यहां पहले बरस आई है। अगले बरस भी आ जाएगी जीजा जी, आप बुलाते रहिए, बहारें आती रहेंगी। और क्या पता अगले बरस से पहले ही आ जाए। क्यों शम्मा, क्यों जीजा जी? आमीन। गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों। हम भी ख्वाबे तमन्ना सजाते मगर, हम भी ख्वाबे तमन्ना सजाते मगर, वक्त ने हमको मोहलत न दी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों। दिल की बेचारगी ने पुकारा बहुत, दिल की बेचारगी ने पुकारा बहुत, दिल की बेचारगी ने पुकारा बहुत, दिल की आवाज किसने सुनी दोस्तों, दिल की आवाज किसने सुनी दोस्तों, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों। आपको मुझसे मिलके चलेगा पता, आपको मुझसे मिलके चलेगा पता, जुर्म है किस कदर सादगी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों, गम तो है हासिले जिंदगी दोस्तों। हमारे असगर मियाँ जी ये पैसे लियो और रसीद फाड़ो।
मगर ये कह के तो भी पैसे है, क्या किस्सा है पैसों का? ये किराए के पैसे हैं। राजा साहब जो अपने छोटे महल का मेहमान खाना हमको रहने के वास्ते दिए ना जी, ये उसका किराया। क्या क्या फरमा रहे मुंशी साहेब? क्यों? अजी आप किराया देंगे और राजा साहब ले लेंगे उसको? क्यों? अजी अब तो आप उनके तो मियाँ हिसाब बोले तो हिसाब, बाप बेटा हिसाब करते। जी समझ गए? अजी मैं पहले के घर का भी किराया देता था, अब ये घर का भी किराया दे रहा हूं। जी अब ये अलग बात है, किराया कम है, राजा साहब की इनायत बहुत है। मगर क्या राजा साहब मान लिए? मानने की क्या बात है? हाँ अरे मेरे को मुंतजिम राजा साहब बनाए जी। अब मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं राजा साहब की तरफ से कर रहा हूं। फिर मगर राजा साहब अपनी आधी जायदाद महर में दे दिए। होले पने के बात करे ना। अरे वो मेरी बेटी को दिए बाबा, मेरे को दिए, अरे हमारे को दिए।